ओके ओके सो चलिए सेशन 1:30 तक रखेंगे, ठीक है, 2:30 तक और 3:30 तक to go somewhere, some emergency. So स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं आपसे सबसे पहले। अभी किसी को कुछ पूछना है भाई? कल जो भी किया आपने और क्लियर? ओके गुड। सो हम आई थिंक ऑपरेटर्स कर रहे थे ना, एक बार उसको फटाफट से देख लेते हैं। इसको क्लोज कर देना। सो हाँ ये रहा। एक मिनट, वेयर इज द प्रोजेक्ट? क्या किया था हमने? कल क्विज की थी राइट? अभी क्रॉस टॉकिंग बंद कर दो, मैं इतनी जोर से नहीं बोल पाऊंगा। या एक बार बाहर कराओ 5-10 मिनट के लिए। वन इम्पोर्टेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स तुमने कर लिए थे आफ्टर, हाँ यही है। चलिए अब सब शांत हो जाओ, ठीक है? सो डे 2 we'll cover the comparison operators। चलो अब ये आप देख ही चुके हो, मैंने कल भी आपको बताया था। मैंने ऊपर कुछ लिखा हुआ है इंपोर्ट ओएस लाइब्रेरी, ये आप प्लीज इग्नोर करना, ठीक है? ये फिर कभी बता दूंगा आपको, अभी इसको आप इग्नोर करो। मतलब आपको जब ये मॉड्यूल आएगा एज इट इज इसको रख लेना, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट दिस कंपैरिजन ऑपरेटर। ये सबको पता ही है करेक्ट? ग्रेटर देन साइन, लेस देन, ये क्या होता है मालूम है आपको? पाइथन में इक्वल्स टू ऐसे लिखा जाता है, हाँ डबल, न्यू है हमारे लिए। ये क्या है? नॉट इक्वल्स टू। एक्सेल में क्या होता है रिमेंबर? ऐसे होता है, बट पाइथन में दिस इज हाउ वी से नॉट इक्वल्स टू। ये आपको पता ही है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू लेस, ठीक है? तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, कोई आपको पूछ ले कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, आपको वैसे तो पता होगा बट वर्ड नहीं पता होगा, तो मेक श्योर यू नोट दिस। सो अब इसको नहीं, इसमें डबल इक्वल्स टू चलेगा, अभी बताता हूँ आपको, बताता हूँ। लेट अस स्टार्ट द कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है गाइस? सो आई होप आई एम नॉट ऑन म्यूट, कई बार ये म्यूट में चला जाता है। स्क्रीन भी शेयर है, वो तो है ही। सो ये सारे हैं आपके, ठीक है? समरी ऐड कर देता हूँ आपको फटाफट से। ये हम 1 मिनट में कवर कर लेंगे। कंट्रोल फ्रंट स्लैश, क्योंकि ये सब बहुत देखा हुआ है। तो अब देखिए जैसे एग्जांपल है, अब इसमें कोई लॉजिक नहीं है, मैं इसको फटाफट ही फॉर्मेलिटी के लिए कर रहा हूँ। a वेरिएबल होल्ड्स 20 इंटीजर वैल्यू b, if you say print a greater than b, what will happen? क्या आंसर आएगा? Is a greater than b? Yes, true,
ठीक है, तो मतलब आपको एक्सरसाइज में वो ये बता रहा है कि आप ग्रेटर देन ऐसे यूज करते हो, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, उसका पर्पज सिर्फ ये है करने का। तो उसी तरह से लेस देन भी होगा, लेस देन छोड़ दीजिए। इक्वल्स टू देखिए, कॉपी करता हूं, जब भी आपको इसको कमेंट कर दें, बातें मत करो, मत करो, मैं बोल दिया आपको। अब इसको आप रन करो, देखो ट्रू। जब भी आपको कंपैरिजन करना है बीआई में, एसक्यूएल में, इवन एक्सेल में, आप हमेशा देखते हो हम हमेशा इक्वल्स टू यूज करते हैं, लेकिन पाइथन में इक्वल्स टू नहीं चलता। अगर आपको वैल्यूज को कंपेयर करना है, इक्वल्स टू मेक श्योर आप कंफ्यूज ना हो कि फिर यहां पे क्या किया हुआ है। ये कंपैरिजन नहीं है, ये आप वैल्यू असाइन कर रहे हो वेरिएबल को। जब भी आपको कंपैरिजन करना है, जैसे आप पिक्चर में या मे बी आप कर देंगे इफ लगाओ, और आपने बोला कि लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ शीट नेम इक्वल्स टू लेट्स से एशिया, आप चेक कर रहे हो कुछ एक्सेल में, तो आप ये वाला इक्वल्स टू लगाओ, क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आदत पड़ जाएगी, बट एरर आ जाएगा तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि भाई क्या गड़बड़ हुई है। ठीक है, तो जब भी हम कंपैरिजन करेंगे इक्वल्स टू लगाएंगे। तो ये एक चीज क्लियर रखनी है अपने दिमाग में। ठीक है, देखो वो बोल भी रहा है, डोंट कंफ्यूज इक्वल्स टू विद इक्वल्स टू। दिस इज द वन ऑफ द फर्स्ट थिंग बिगिनर्स नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, मैंने बता ही दिया। x इक्वल्स टू 10, क्या करना है अभी, यहाँ का रिपेयर होगा, तो सेशन चल रहा है ना, नहीं हो पाएगा। Don't confuse equals to with equals to. X equals to 10 means assign 10 to x. मैंने बता दिया आपको, छोटी सी बात है, इसके लिए नोट्स की जरूरत नहीं है। ये नॉट इक्वल्स टू है, ये आपको यहाँ पर ऐसा ही मिलेगा साइन। ठीक है, एक्सेल में हम ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, इवन पावर क्वेरी में भी आप अगर आप कभी इस पर कोडिंग करो, आप यही यूज करते हो। ठीक है, एसक्यूएल में कैसे यूज करते हैं नॉट इक्वल्स टू? एसक्यूएल जिन्होंने किया है याद है, दिस इज हाउ वी यूज। ठीक है, एनीवेज अभी पाइथन की बात हो रही है। रन दिस, ये देखिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर देन इक्वल्स टू सब आपको मालूम है, यू डोंट हैव टू डू दिस, सेम है, एक्सेल वाले कंसेप्ट हैं। कुछ नया हो तो वी कैन सी। सो कंपैरिजन भी हो गए, अरिथमेटिक आपने कल ही कर लिए थे, तो वो काम की चीज थी। ये अभी आते रहेंगे, डोंट वरी, खत्म नहीं हो रही ये चीजें। जो जो करेंगे ना वो आगे प्रोजेक्ट्स में आते ही रहेंगे बार बार। सो ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स आपके लिए थोड़ी नई चीज है। देखो ये मैंने और कहीं नहीं देखे, इसी में पाइथन में है इसका तरीका। बेसिकली क्या होता है कि कॉपी कर लेते हैं पहले, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, वैल्यू को असाइन करते हुए जो ऑपरेटर्स आप यूज करते हैं वो वाले ऑपरेटर्स की बात कर रहा है ये। ठीक है, जैसे ये देखिए, जनरली अगर मैं आपको ये बोलूं फॉर एग्जांपल x इक्वल्स टू 9, ठीक है ना, मैं आपको बोलूं प्रिंट x, और यहां पे मैं ऐसे कर देता हूं, x की वैल्यू क्या आएगी? क्या वैल्यू आएगी x की यहां पर? x इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू x प्लस 1।
10, यस। ऑलरेडी जो x की वैल्यू है वो पाइथन को यहाँ से मिल ही जाएगी, 9 यहाँ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको 10 मिल जाएगा, ठीक है ना। हम इसे रन करके भी देख सकते हैं। ये तो सिंपल है। अब पाइथन कह रहा है कि आप दीज आर बेसिकली, अभी जो हम करने जा रहे हैं, जो जैसे वैल्यू साइन कर रहे हैं, पाइथन में एक और स्टाइल है इसको करने का। जैसे देखिए, अगर मैं ऐसे ना करना चाहूँ तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, x आप सीधा लिखिए प्लस इक्वल टू 1, ये ठीक है, x प्लस इक्वल टू 1। लेट्स रन द कोड। देखिए अब बताओ, अगर मैं इस पे 10 कर दूं तो क्या होगा? x प्लस इक्वल टू 10, इसका मतलब है कि आप x में 10 ऐड कर रहे हो। ये शॉर्टकट तरीका से लिखने का। x इक्वल टू x प्लस 10, x प्लस इक्वल टू 10, वो था सेम। तो देखिए आंसर वी हैव 90। सबके लिए ऐसा ही है। जैसे देखिए, सपोज मैं कहता हूं x इक्वल टू x माइनस 1, अब बताओ क्या आएगा आंसर? 8 आएगा। सबको क्लियर है? राइट। तो इसको मैं करने की जरूरत नहीं है। इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? अगर हमें शॉर्ट, ये देखिए माइनस इक्वल टू 1 या वट एवर, इस तरह से, ठीक है। उसी तरह से सपोज x 9 है, आपको x को डिवाइड करना है, मतलब आप कुछ भी यूज कर सकते हो। मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 भी आप कर सकते हो, इस तरह से, ठीक है। सो जब आप लूप्स लिखोगे ना, तो लूप्स में हम जब ये ऐसे हमें जरूरत पड़ेगी इनकी, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। और अगर आपको ऐसे लिखना है, आपको लगता है ये ज़्यादा क्लियर है, वो आपकी मर्जी है। पर आप अगर किसी का पाइथन का कोड देखो तो आपको ये नहीं होना चाहिए ये क्या किया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सारे वही हैं, जितने भी आपके ऑपरेटर्स हैं इनको आप इस तरह से यूज कर सकते हो। इक्वल्स टू पहले वो साइन आप लगा देंगे तो ये वैसा ही बन जाएगा, ठीक है। x प्लस इक्वल टू 5 मीन्स x इक्वल टू x प्लस 5। प्रैक्टिस से ये चीज़ आ जाएगी, इसमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं, दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। सिंटेक्स मोस्टली पाइथन में डायरेक्ट है। मोस्ट ऑफ द लाइन्स में जब आप लिखोगे, सब वो लाइन में सारा कुछ खुद ही कर रहा है, डायरेक्ट सिंटेक्स है, इसलिए लोग इसको पसंद करते हैं। इतना आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। एनीवेज, सो अब और क्या रह गया हमारे पास? वो बता रहा है why are these useful, the real value becomes obvious when we are updating the variable repeatedly अगर आपको वेरिएबल को लिखना है तो वही कह रहा है दिस इज अ नाइस वे। जैसे टोटल प्लस इक्वल टू सीधा लिख दो, ये 0 है, यहाँ 100 हो गया, यहाँ पे 100 प्लस 250 हो गया होगा, फिर यहाँ पे 250 100 और 350 प्लस 500 हो गया होगा। बेसिकली जो इंक्रीमेंट कर रहे हो वो आपको वो दिखा रहा है वहाँ पे। हालांकि मेरे अंडरस्टैंडिंग में कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है। नॉर्मली मैं पुराने वाला सिस्टम यूज़ करता हूँ, सिंपल, बट एनीवेज। ओके, लॉजिकल भी कर लेते हैं। लॉजिकल भी आप सबको आते हैं, आपने इफ किया हुआ है एक्सेल में, डैक्स में भी आपने किया था, वही है स्टार्ट। सेम कंडीशंस, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा जो पहले कर चुके हो चीज़ें, ठीक है। सो जैसे देखिए अगेन ये टॉपिक्स बहुत इजी है, इसलिए मैं सीधा आपको पेस्ट करवा के बता रहा हूँ। कुछ ना समझ आए तो आप पूछ लीजिए। एज 25 है, एक्सपीरियंस 5 है,
आपने देखो एज कंपैरिजन किया हुआ है प्रिंट में, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 एंड दिस इज एंड एक्सेल वाला एक्सपीरियंस इज लेस देन ग्रेटर देन 2 एंड में क्या होता है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, राइट। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर ट्रू आना चाहिए बिकॉज दोनों वैल्यूज ट्रू हैं, एंड का यही काम है, राइट। ये इस तरह से, पर हम ये ऐसे नहीं यूज करेंगे बिकॉज ये तो हम सिर्फ समझ रहे हैं, मतलब ट्रू फॉल्स से मुझे कोई प्रोडक्टिविटी थोड़ी निकल रही है, बट अभी तो हम ऐसे ही सीखेंगे ना, एक बार करने के बाद ही पता लगेगा। सो ये आप सब कर चुके हो, किसी को नहीं, अगर कोई ऐसा है जिसको समझना है मेरे को बता देना, बिकॉज मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हमने इस पे बात की हुई है, एंड में सारी कंडीशन ट्रू होती हैं और में आप एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो वो ट्रू कर देता है, ठीक है ना। सो ये और है, और भी अगेन सेम है एक्सेल वाला, इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ जी, आपके लिए और लगा देता हूँ, बस ठीक है, इजी हो गया। और क्या है मोस्टली यही है, बस दो चीज़ें हम करेंगे। नॉट भी है, नॉट मैंने ऑनेस्टली शायद कहीं एक आध बार कभी यूज़ किया होगा, बेसिकली ये एक्सेल में भी होता है, मैं एक्सेल के सेशंस में भी बताता हूँ। नॉट जो होता है वो जो भी आपका आंसर आ रहा है वो उसको रिवर्स करने के लिए होता है। अब कहाँ कैसे कब इसकी जरूरत पड़ जाए ये मैं आपको अभी नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज मैंने इसको कभी ऐसा सिचुएशन हुआ नहीं, बट जो आपका आंसर आएगा ना लॉजिक ट्रू या फॉल्स, ये उसको रिवर्स कर देता है, प्लान ही होता है इसका सिर्फ। जैसे आपने एक्स को ट्रू किया, अब आप प्रिंट अगर नॉट एक्स कर दोगे तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, इसका सिर्फ ये मतलब है। बाकी अगर कभी जरूरत पड़ी आपको कहीं भी तो आपको याद रहेगा कि हाँ नॉट मैंने किया होगा, देखिए फॉल्स आ गया, ठीक है, बट अदरवाइज मेरे लिए इरेलेवेंट है क्योंकि मैंने इसको अभी तक यूज नहीं किया। ये देखिए, ये इसका इसी में कर लेते हैं, चलो जैसे ये तो एक एग्जांपल हो गया, एक ये नॉट आपने बोला एज इक्वल्स टू 25, एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, आंसर वैसे ट्रू आएगा क्योंकि एज 25 है, लेकिन क्योंकि नॉट लगा है उसको रिवर्स कर देगा, बस ये चीज़ है, ठीक है। तो काम हम एंड और में ही करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, ओके। सो मिक्सिंग एंड और ये सबको पता होगा, करेक्ट, एंड और मिक्स कर सकते हैं ना, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जैसे दो कंडीशन ट्रू है और तीसरे में उसने कहा कि ये और होनी चाहिए, ये देखिए आपका एक्सपीरियंस 3 साल का है, सैलरी क्या है 40,000, मैनेजर फॉर एग्जांपल ट्रू, ठीक है, एलिजिबल इक्वल्स टू क्या क्राइटेरिया उसने दिया है, पढ़ो आप इसको, उसने एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 5 एंड सैलरी ग्रेटर देन 5,000, उसके बाद उसने और लगा दिया, और क्या लगा दिया इस, अब एक मिनट में इसको थोड़ा बढ़िया करता हूँ, लेट्स से मतलब ये ट्रू वगैरह छोड़ के मैं कहता हूँ एज ऑफ नेटवर्क, एज ऑफ नेटवर्क है कितने साल से कंपनी के साथ है 4, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एज ऑफ नेटवर्क ग्रेटर देन 3, बताओ क्या आंसर आएगा इसका, अगर आंसर सही आ गया तो आप समझ गए। पहले वो एंड वाले पकड़ेगा, व्हाट मास ट्रू, ब्रैकेट्स पहले पकड़ेगा, ध्यान रखिए ये ब्रैकेट ऐसे नहीं उसने ऐसे लगा दिए, ऐसे लगाओगे कंफ्यूज हो जाएगा वो, किसके साथ और है, इसके साथ और है या इसके साथ, मतलब उसको जगह नहीं मिल रही है ना, हम ये कह रहे हैं इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, एक्सपीरियंस और सैलरी इसमें दोनों में ट्रू होना चाहिए, दोनों में ट्रू होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये चलेगा ये और में, इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल इसका रिजल्ट फॉल्स आ गया, जैसे एक्सपीरियंस 3 है, ये क्या हो गया फॉल्स, सैलरी क्या है 40,000 विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50,000 फॉल्स, ठीक है जी। जब एंड में दो फॉल्स होते हैं तो क्या आंसर आता है फॉल्स, ठीक है ना, सबको पता है। फिर एक फॉल्स आ गया, दूसरा और, अब इसमें एज ऑफ नेटवर्क 4 है, ग्रेटर देन 3 ये ट्रू है, अब बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा,
फॉल्स क्यों आएगा, यही तो बात। और लगा है, और में अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू आएगा, समझे, ट्रू आएगा। तो आप ये कह रहे हो कि या तो ये दोनों ट्रू हो, या फिर ये अगर फॉल्स हो चलेगा, ये ट्रू होना चाहिए, फिर तभी आंसर ट्रू आएगा, तभी आंसर ट्रू आएगा, समझ गए। इस तरह से अगर मैं यहां भी एंड लगा देता 1 मिनट के लिए, पहली बात फिर तो ब्रैकेट्स में लिखने की जरूरत ही नहीं थी, सारा आप एक ही ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ पे, इनफैक्ट ब्रैकेट लगाने की जरूरत ही नहीं फिर, अभी क्योंकि अलग अलग है इसीलिए हम ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने ये कहा कि इसका रिजल्ट जो भी होगा और इसका रिजल्ट जो भी होगा उनमें और चलेगा। तो सिंपल सा पॉइंट है, अगर ये ट्रू आया और ये ट्रू आया तो भी ट्रू होगा, अगर ये फॉल्स आया और ये भी फॉल्स आया तो फॉल्स होगा, और अगर ये ट्रू हुआ और ये फॉल्स हुआ तो क्या होगा, ट्रू आएगा। और लगा है, और एक कंडीशन मीट होगी तो वो ट्रू में जाएगा, ठीक है। तो मतलब बोला ये गया होगा कि एम्प्लॉय अगर 3 साल से ज्यादा हमारे साथ है, एसोसिएट है, उसका एक्सपीरियंस सैलरी मैटर नहीं करता, इसको एलिजिबल कर दो आप। हालांकि अगर एक्सपीरियंस और सैलरी दोनों एज पर द क्राइटेरिया ज़्यादा भी हैं तो भी अच्छी बात है, बट अगर नहीं भी है तब भी वो एम्प्लॉय एलिजिबल होगा। ऐसा कुछ क्वेश्चन आया होगा इसलिए उसने ऐसे बनाया, या फिर उसने कहा होगा सपोज अभी 1 साल हुआ एम्प्लॉय को, नया नया है, लेकिन उसके पास वर्क एक्सपीरियंस 5 साल का है या उससे ज़्यादा है और सैलरी ज़्यादा है, तो भी उसको एलिजिबल बना दो। ये दोनों में से एक क्राइटेरिया अगर ट्रू है तो वो एलिजिबल होगा, ये है। तो मतलब वही आपको ये इस एक्सरसाइज में हम ये कर रहे हैं कि भाई इफ और एंड और मिक्स लगाने हैं तो आप वो लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि एंड है तो एंड ही चलेगा। तो ये हमने बहुत बार नेस्टेड इफ एक्सेल में आपने किए हुए, सेम वही चीज उसने यहाँ पे डाली हुई है। ओके, सो अच्छा, ये एक अच्छा पॉइंट है एक्चुअली, शायद मैंने भी कभी ये ऐसे कर दिया था। एक कॉमन मिस्टेक वो बता रहा है, मैं इसमें ये देखिए, इसमें क्या गड़बड़ है इस लॉजिक में, नोट किया आपने? ये क्या कर रहा है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है? 60 से कम है कहाँ बता रहा है, फंस गए ना, बता कर रहा है, उसमें तो एंड लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है एंड एज, छोटी सी चीज है बट नोट करके रखेंगे, ठीक है। सो दिस इज द इनकरेक्ट वन। ओके, चलिए आगे देखें, बोरिंग है ये सारी चीजें, पहले की हुई हैं। सो हमने अरिथमेटिक, कंपैरिजन, असाइनमेंट्स, लॉजिकल सब कर लिया, ठीक है। द रिमेनिंग ऑपरेटर्स कैटेगरी विल कवर आर हाँ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पे बात कर लेते हैं फटाफट से। अभी अगेन बेसिक मतलब सिंटेक्स वाइज ही कर रहे हैं, बट ये जब लूप्स में, इफ में जाएंगे ना, तो मैं उस टाइम एक्सप्लेन नहीं करूंगा और तब आपको ये याद रखनी चीज़ें, ठीक है, और आप इसका यूज देखोगे। सो मेंबरशिप ऑपरेटर्स, लेट अस स्टार्ट विद मेंबरशिप ऑपरेटर्स। नाम बेसिकली याद नहीं रहता है, मतलब इनको क्या कहते हैं, बट आपके लिए जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट, मेंबरशिप ऑपरेटर्स। वैसे आपको कोई पूछेगा नहीं। तो मैं ये पाइथन में बहुत अच्छी चीज़ है। अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि पाइथन में सिंटेक्स कम लिखे जाते हैं और काम ज़्यादा होता है,
क्योंकि वो बिल्ड ही इस तरीके से गया है कि वो अंदर ही अंदर अपने सारे कोड कर लेता है रन, राइट। अब जैसे आप देखिए ये इन और नॉट इन हम कहाँ यूज कर सकते हैं। सपोज मैं जैसे आपको, हम कोई वेरिएबल लेते हैं इन एंड नॉट इन मेंबरशिप, ये बड़े काम की चीज़ है, प्रोजेक्ट में यूज होती है। जैसे आपने कहा कि सपोज माई वेरिएबल इज माई वैर या माई नेम इक्वल्स टू लेट्स से विजय, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखिए क्या कर रहा हूँ, प्रिंट लेट्स से मैं कहता हूँ वी, कैपिटल वी लिख रहा हूँ, पाइथन केस सेंसिटिव है, बहुत ध्यान से काम करेंगे। वी इन माई नेम, पढ़ने की कोशिश कीजिए, इसका क्या मतलब है। हाँ, यस, उसमें वी है कि नहीं, उसमें वी है कि नहीं। एक्स नॉट इन, एक्स उसमें नहीं है तो नॉट इन आप लगा रहे हो, ठीक है। सिंपल प्लेन सिंटेक्स, रन करते हैं, ये देखिए ट्रू ट्रू आ गया, एक्स है इसमें नहीं है, वेरिएबल विजय में एक्स नहीं है ना, उसने ट्रू कर दिया, आपने नॉट इन लिखा हुआ है, ठीक है ना। यस इट इज नॉट देयर, वी है, यस इट इज देयर। तो आपको कोई ये कह दे कि भाई मुझे, सपोज आपके पास ट्रांजैक्शन नंबर है, ये देखिए, ये मैं आपको कह रहा हूँ रेडीमेड ही बना हुआ है सारा कुछ। सपोज आपके पास कोई ट्रांजैक्शन नंबर है INC दिस, ठीक है। आपको ये पता करना है कि इसमें 0 डिजिट है कहीं की नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कोई फंक्शन लगाना है, क्या करना है, लंबा चौड़ा काम करना है, नो, सिंपल बना बनाया, सीधा हम लिखेंगे 0 इन टैक्सेशन आईडी, जो आपका वेरिएबल है, आपको पता लग जाएगा। इसको कमेंट करता हूँ, अभी डोंट वरी, इफ लगाएंगे तो आप इसको अपने हिसाब से और बढ़िया बना पाओगे कि अगर नहीं है तो ट्रू फॉल्स नहीं आए, नॉट फाउंड आए, है तो फाउंड आए, चेक एम्प्लॉय डेटाबेस, कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है। बट अभी हमने इफ नहीं किए इसलिए हम ट्रू फॉल्स पे डिपेंडेंट है समझने के लिए। इसमें गड़बड़ कर गया, हाँ वो ये should write like this, double quotes, फॉल्स है देखिए, ठीक है। वैसे ही नॉट इन है, वैसे इन है, तो ये काम आपका बहुत इजीली हो जाएगा, ओके। ऑलराइट, ओके, ये लिस्ट है, ये हमने अभी नहीं किया है तो मैं आपको अभी स्किप करूंगा, बट इसमें ही एक्चुअल में इसका यूज होता है। मतलब आपके पास एक बहुत बड़ा डेटा है, देखिए इसमें बहुत सारी सिटीज है, इसमें 2000 सिटीज हो और आपको एक पर्टिकुलर कोई सिटी चेक करनी हो, बस ये लाइन लिखो, खत्म कहानी। लिस्ट हमने अभी की नहीं है इसलिए मैं इसको एज इट इज छोड़ता हूँ। अब ये पूरा बता रहा है, डिक्शनरी में कैसे होगा ये सब। सो आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे अपने मुद्दे पे, अब शुरू करते हैं रियल पाइथन, जहाँ पर कंडीशंस, इफ्स, नेस्टेड इफ्स सब करेंगे। अब आपका पाइथन एक्चुअल में शुरू होगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और प्रैक्टिस करते रहेगा, नहीं तो आप कवर नहीं कर पाओगे अगला सेशन। सबसे पहले ये देखिए, प्रिंट
सेल्स टारगेट, सपोज आपको क्या करना है, इफ सेल्स इज मोर देन टारगेट वी वांट टू से अचीव, ठीक है ना, अदरवाइज नॉट अचीव। आपको ये लिखना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। कैसे लिखोगे, क्योंकि अगर आप प्रिंट करोगे सेल्स ग्रेटर देन टारगेट तो ट्रू फॉल्स आएगा, ठीक है ना, हमें वो नहीं चाहिए। सो वी विल राइट इफ, एक्सेल वाला, डेक्स वाला, इफ सेल्स ग्रेटर देन टारगेट, ठीक है। याद रखिए कोलन लगाना ही लगाना है इफ के बाद, ये रूल है। एंटर मारिए, आपने नोट किया कुछ, एंटर मार के कर्सर यहां नहीं गया, क्योंकि जब आप इफ लिखते हैं इंडेंटेशन, ये जो स्पेस है ये बहुत मैटर करती है, नहीं तो इफ फेल हो जाएगा। मैं बताता हूं आपको, फिलहाल के लिए प्रिंट करते हैं अचीव, ठीक है। अब एंटर मारिए और यहां पे आइए, एल्स कोलन, यहां पे एल्स लिखा जाता है एक्सेल में, वैल्यू फॉल्स जो होता है वो ये एल्स है यहां पे, ठीक है। प्रिंट नॉट अचीव, ये आपका इफ बन गया एल्स के साथ। अगर ये ट्रू होता है तो ये, अगर नहीं तो ये, दोनों एक साथ नहीं चलेंगे कभी भी। आइए देखें, ये देखिए आंसर आ गया आपका, अच्छी, ठीक है। अब सपोज टारगेट बढ़ा देते हैं, ये लीजिए, रन करते हैं, नॉट अचीव टारगेट, राइट, कंडीशन चेक हुई, पॉइंटर सीधा एल्स पे आ जाएगा। अगर आप ऐसे करके ऐसे कर देते हो, अब मैं आपको इसके अंदर लेके जा रहा हूं, जो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब बताओ क्या होगा, चलेगा? अगर सेल्स ग्रेटर देन टारगेट है तो अचीव्ड, अदरवाइज क्या, कुछ भी नहीं, तो फिर कुछ भी नहीं आएगा और क्या, समझ गए बात को? ये देखो, मतलब पाइथन में इफ कहता है एल्स, एल्स जो है वो जरूरी नहीं है, आप छोड़ भी दोगे तो आपकी मर्जी है, बट मोस्टली हम यूज तो करते ही हैं। बट अगर नहीं करना हो, आपको लगता है कि कंडीशन मीट हो वही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज वो आगे जाए तो चलता जाएगा। अब एक बात बताओ, समझो, मैंने किया प्रिंट थैंक यू, क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? अभी रुको एक मिनट, नंबर छोटे करते हैं थोड़े, 2000, यस, बताओ। अब जब हम ये प्रोग्राम रन करेंगे क्या होगा? थैंक यू भी प्रिंट हो जाएगा और अचीव भी होगा। क्या प्रिंट होगा फिर? ओनली थैंक यू प्रिंट होगा। यस, वेरी गुड, क्योंकि अचीव में तो वो जाएगा नहीं ना, फेल हो गया। ये देखिए अब क्या होगा, अचीव आएगा, उसके बाद थैंक यू आएगा, समझ रहे हो? अब बताओ अब क्या होगा, क्या किया मैंने, क्या आएगा? सिर्फ अचीव आएगा, ओके।
एरर आएगा। एरर क्यों आएगा? ये देखो, क्या आया? सुनो ध्यान से, पाइथन में सारा गेम इंडेंटेशन का है। इंडेंटेशन समझते हो ना, ये जो स्पेसिंग होती है, और किसी लैंग्वेज में नहीं होता। जितना मैं जो भी 2-3 लैंग्वेजेस मैंने सीखी हैं, इसमें जैसे मर्जी लिखो, इसमें ये बुरा मान जाता है। देखो, आपका जो कोड है, जब आपने इफ लिखा, कोलन लगाती, जब मैंने एंटर मारा उसने खुद इंडेंटेशन दे दी। कोलन में नहीं लगाता तो मैं यहां चला जाता, ठीक है? और कोलन लगाना जरूरी है, पहली बात। इस इंडेंटेशन के नीचे जितनी भी लाइंस होंगी वो सारी इफ के अंदर मानी जाएंगी, लेकिन वो तभी रन होंगी जब ये कंडीशन ट्रू होगी। क्योंकि भाई कंडीशन फॉल्स है, उसके लिए तो एल्स लिखा ही नहीं ना आपने, समझे? तो इसीलिए वो देख रहा है सेल्स क्या है, सेल्स है 2000, ठीक है, और टारगेट है 1K। उसने कहा ये तो ट्रू है, वो फटाफट से कर्सर उसका यहाँ पे उसको लेके आ गया, क्योंकि ये देन है, एक तरह से ट्रू हो गया। जब ये ट्रू हुआ तो उसने देखा इसके एग्जैक्टली नीचे जो लिखा है सेम इंडेंटेशन पे, वो भी उसी का पार्ट है। बेशक आप स्पेस दे दो बीच में, उसी का पार्ट है, समझे? तो ये चीज बहुत ध्यान से आपको नोट करनी है। अब देखो, अगर सपोज टारगेट ये है, अब बताओ क्या होगा? थैंक यू आएगा, अचीव आएगा? पहले ये बताओ, अचीव आएगा कि नहीं? तो जब अचीव नहीं आएगा तो उसके अंदर ही नहीं गया, इसका मतलब जब उसके अंदर ही नहीं गया वो, तो थैंक यू कैसे पिक होगा? क्योंकि वो सारा इफ का ट्रू वाला पार्ट है, वो सीधा बाहर निकलेगा, बाहर उसको कुछ मिलना नहीं है, आंसर कुछ आना नहीं। क्या समझे? समझे कि नहीं? ठीक है, तो इट इज ऑल अ गेम ऑफ इंडेंटेशन। ये तंग करेगी शुरू में, बट क्योंकि आपको पता है तो थोड़ा सा जब आप इसको याद करोगे क्या किया हमने, आपको याद हो जाएगा। अब बताओ, अब रन करूंगा क्या होगा? अब थैंक यू आ जाएगा, यस, क्योंकि कंडीशन जब फेल हुई वो यहाँ गया, सॉरी गया ही नहीं, मतलब कंडीशन फेल होगी, वो सीधा बाहर आएगा। और बाहर देखो आप, ये इसमें दिस इज नॉट अ इनसाइड द इफ, ये बाहर लिखा गया इफ के, सी बिल्कुल इसके नीचे, ठीक है? तो अगर आप इसको अभी रन करोगे, कंडीशन फेल होगी है, अचीव आएगा नहीं, लेकिन थैंक यू जरूर आएगा, बिकॉज वो इफ के बाहर लिखा गया है। वो तो पाइथन रन करेगा ना। अब एक और चीज बताओ, अगर मैं यहाँ पे एक स्पेस दे दूं, ये सेम लाइन पे नहीं है, अब क्या होगा बताओ? हाँ, लाइन देख रहे हो उसमें? ये देखिए क्या बोला उसने, पढ़ो, इंडेंटेशन एरर। बस ये जहां आपने पढ़ लिया ना, अपने कोड में जाके देख लो, इंडेंटेशन का प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपने दिया होगा। पाइथन में जब भी आप कोड लिखोगे, इवन पाइचार्म जो मैं यूज करता हूँ, आप श्योर सब में ऐसा होगा, ये आप ऐसे नहीं कर सकते स्पेस देके, ये हमेशा साथ चलेंगे इस विंडो के। तो जैसे आपने यहाँ एक स्पेस दिया ना, वो इधर का रहा, या तो इसके नीचे होता भाई बिल्कुल, और ना वो इफ के नीचे रहा, तो उसको समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है, राइट? इसलिए वो आपको एरर दे रहा है। अगर आप इसको ऐसे कर दो, 1 मिनट ऐसे, ये देखिए अब भी दिक्कत है, इंडेंटेशन हैज टू बी प्रॉपर, बिल्कुल एग्जैक्टली। देखो लाइन बना रहा है, ये आपकी हेल्प के लिए, ठीक है? तो इसको आपको बहुत ध्यान से चीजों को समझना है। अब मैं आपसे फटाफट एक चीज पूछता हूँ, सपोज मैं ये चाहता हूँ कि देखो टारगेट मीट हो ना हो, थैंक यू सबके लिए जाना चाहिए, ठीक है ना? थैंक यू सबके लिए जाना चाहिए, चाहे टारगेट मीट हो ना हो। और अगर टारगेट मीट नहीं होता है तो आप उनको बताओ भी, फॉर एग्जाम्पल बैड लक, टफ लक,
नेक्स्ट टाइम कुछ भी लिख दो, ठीक है। लेकिन जो भी आप उनको लिखो, ग्रीट करो, थैंक यू जरूर जाना चाहिए। तो फिर आप ऐसे लिखोगे, ये इफ के बाहर लिखा है आपने, बेशक आप स्पेस दे दो थोड़ा, आपको कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है। इंडेंटेशन डिसाइड करता है कौन सी चीज किसके है अंडर लिखी है। अब जैसे ये देखिए, ये एल्स यहाँ पे लिखा गया है, तो ये एल्स का पार्ट है। अब चाहे अचीव हो चाहे बैड लक हो, थैंक यू जरूर आएगा, समझ गए। ये देखिए, ठीक है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते थे गाइस, कैसे, पर मतलब आप ये कह सकते थे कि ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, और करना क्यों है, ठीक है ना। लाइन फालतू में क्यों ऐड करनी है आपको, अगर आपको दोनों केसेस में करना है, पर जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन यहां हम कर सकते हैं। क्लियर है सबको। अब ये देखिए, ठीक है, और ये सब मैं कमेंट करता हूँ। अब बताइए क्या होगा। पहले तो आपको दिख ही रहा है, एरर ही आएंगे, अलाइनमेंट नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, चलो अलाइन कर देते हैं, बट एस को थोड़ा सा मैं ऐसे लिख देता हूँ। अब बताइए, और इसको ये लीजिए। अब बताइए क्या होगा, विल दिस वर्क, क्यों, क्या आएगा। अच्छा फिर आंसर बताओ। हाँ जी, नॉट अचीव तो लिखा ही नहीं है कहीं, एल्स वाला पार्ट चलेगा, बैड लक आएगा और नेक्स्ट टाइम आएगा, करेक्ट। पर आपने फिर ये नहीं देखा कि इसकी इंडेंटेशन यहाँ पे नहीं है, एरर नहीं आएगा फिर। ये प्रिंट यहाँ लिखे हुए हैं और ये आपने यहाँ लिखे हुए हैं, बताओ। एल्स के अंदर जो लिखा है उसको ऊपर वाले से मतलब नहीं है, वो आप जहां मर्जी लिखो, उसको मतलब तब होता है जब आप इसको बिगाड़ दो, ठीक है। ये सेम इंडेंटेशन में होना चाहिए, इसको चाहे आप ऐसे लिख लो, वो अलग बात है, पर हम ऐसे लिखते नहीं। मतलब कोशिश यही रहेगी कि हम सेम प्रोसेस पे रखें, पर मैं अभी आपको सेम लाइंस पे रखें, अभी ऐसे ही करके दे रहा, ठीक है। तो इसके अंदर का जो पार्ट है वो आपको ध्यान रखना है, जो आप लिखो लाइन टू लाइन, सेम इंडेंटेशन। इफ अगर आप एल्स के साथ यूज कर रहे हो, वो सेम होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने यहाँ पे स्पेस लगा दिया, ये देखो स्विफ्टली लाइन, आपको यही पता लग जाएगा, बोल भी रहा है देखो, इंटेलिजेंस अनइंटेंड अमाउंट डज नॉट मैच, ठीक है। बट ये मिस्टेक्स हो सकती हैं, कोलन लगाना बड़ा जरूरी है, ये रूल है। अगर आप कोलन नहीं लगाओगे, देखो एंटर करके सीधा यहाँ चले गए, आपको खुद ही याद आ जाएगा कि भाई ये इसके अंदर अब मुझे तो स्पेस देनी है, तो ये अपने आप क्यों नहीं आया, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे, क्लियर है। सो जब आप करोगे ना तब दिक्कत आएगी, दिखने में अभी लग रहा होगा कि हाँ इट्स फाइन, जब आप 5-6 बार नहीं करोगे तब तक थोड़ा सा रहेगा, वो तो खैर आपको करना ही है। और क्या है, फ्लो वगैरह आप सारा कर चुके हो, ट्रू में क्या होता है, फोल्स में क्या होता है, वाई इज द कोलन नेसेसरी, वही कोलन मैंने आपको बता दिया, दिस इज कोलन, दूसरा सेमी कोलन होता है। इंडेंटेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, पाइथन गेम ही इसका है, इंडेंटेशन से ही समझता है ये सारा, मुझे क्या कहाँ किसके अंडर जाना है।
ओके, ये देखिए अगर आपने कुछ इंडेंटेशन नहीं दी, इफ के नीचे प्रिंट लगा दिया सीधा, ये एरर आ जाएगा आपका, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं मल्टीपल इफ्स की। सो मल्टीपल स्टेटमेंट्स इनसाइड इफ। कोई एग्जांपल देखते हैं बढ़िया सा। इफ एंड भी ऐसे ही लगेगा, मतलब उसके आगे आप एंड लगा दो और लगा दो, सेम है। लेट अस डू multiple if. Now give me some example. मल्टीपल इफ क्या होंगे? लॉट ऑफ इफ्स। इफ के अंदर आप और भी इफ्स लगा सकते हो, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका, अभी कोड को ना देखते हुए क्या कर रहा है ये। कैन यू राइट क्वेश्चन आल्सो? हम क्वेश्चन पढ़ेंगे सीधा, अगर हमें नहीं कहीं समझ आया तो फिर देखेंगे। सो if the age is 18 or above, print adult. If the salary is 50,000 or above, print good salary. चलो ठीक है, ले लेते हैं एग्जाम्पल। दो वेरिएबल्स हैं, राइट टू सेपरेट इफ, तो दिस इज नॉट नेस्टेड इफ। चलो एनीवेज ये है, टू सेपरेट इफ लगाने हैं। सो यानी दोनों अलग क्वेश्चन हुए ये। सो इफ द एज इज 18 और अबाउट, प्रिंट डन। अगर ये फॉल्स है, उसने कुछ नहीं बोला है। न्यू इफ द सैलरी is 50,000 or above, sorry. Colon print good set, ठीक है। तो ये तो दोनों अलग अलग कंडीशंस हैं। इसमें शायद इसके आगे क्वेश्चन आएगा, वो शायद यही कर रहा है। तो गुड सैलरी आ गया आपका, ठीक है। अच्छा हाँ, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, सॉरी पहले ऊपर शायद यही रीज़न उसने दिया भी होगा। ओके देखिए, एज क्या है? 25। सो दिस मीन्स ये एज यहाँ पे आया, ये ट्रू है, तो क्या किया होगा उसने? प्रिंट कर दिया एडल्ट, करेक्ट। ये इफ खत्म हो गया यहाँ पे, मानते हो? बिकॉज एल्स नहीं है, खत्म हो गया। पॉइंटर तो नीचे जाएगा ना, कर्सर नीचे जाएगा वो, क्योंकि उसको तो पूरा काम करना है। उसको एक और इफ मिल गया, ऑब्वियसली बात है, अब उस पर अलग से काम करेगा। अब वो देखेगा अब सैलरी क्या है, ऊपर वाले इफ से उसको कोई लेना देना नहीं है। उसको देखेगा सैलरी है 60,000 विच इज ग्रेटर देन 50, तो गुड है दोनों आ। तो कोई कहने का मतलब ये है, कोई आपको ये क्वेश्चन दे कि इसमें क्या होगा, आप इनको इंडिपेंडेंट इफ लोगे, ये एक इफ नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली एक इफ एक ही बार होता है, ये कभी भी इसका पार्ट नहीं बनेगा। बन सकता है बट वो अभी हम देखेंगे। ये दोनों इफ अलग अलग हैं, बिकॉज दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं। या तो कुछ आप ऐसा करो कि ये इफ लिखा है ना, यहाँ पे कंडीशन दी, और दूसरा इफ इसके अंडर लिख दिया, ये अलग चीज होगी बहुत ज्यादा। इसमें ये होगा कि जब ये ट्रू हुआ तभी इस इफ को मौका मिलेगा, नहीं तो अगर ये फॉल्स हो गया तो ये सीधा नीचे चला जाएगा। ये अलग है, इसमें दोनों इफ
एक के नीचे एक है, लिखने की कला है ये। प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है क्या मांग रहा है वो, और आपको हर चीज के लिए तैयार होना है। यहाँ पे अगर सपोज ट्रू आ गया 1 मिनट के लिए, तो ठीक है, वो इसका अपना ट्रू देखेगा, आपने कुछ तो लिखा ही होगा यहाँ पे, नहीं तो आप इफ क्यों लिख रहे हो। ये करने के बाद ये नहीं हम कह सकते कि इसको स्किप किया जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों सेम लाइन पे हैं, जैसे यहाँ। नहीं तो आप खुद सोचो ना, जब वो यहाँ प्रिंट अडल्ट आ गया, उसको क्या जरूरत थी गुड सैलरी में जाने की, तो जाएगा, बिकॉज ये इफ अलग है, जैसे सेकेंड इफ, जैसे फर्स्ट इफ। ये पूरा एक ब्लॉक है, ये पूरा अपना ब्लॉक है, ऐसे। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर दूं, एल्स प्रिंट लेट्स से टीनेज, ठीक है ना, और यहाँ पे कर दूं एल्स प्रिंट एवरेज सैलरी, ठीक है। ये देखिए, ये दोनों के दोनों इफ अलग हैं, दोनों के अपने एल्स हैं और दोनों के अपने ट्रू हैं। देन मतलब अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या, तो जब ये प्रोग्राम अब रन होगा, ये लेट्स से, अब बताओ आप क्या होगा, बताओ। क्या आएगा, टीनेज और गुड सैलरी, यस, ठीक है। सबसे पहले एज 15 आएगा, 15 इज नॉट ग्रेटर देन 18, इग्नोर मारेगा इसको। एल्स मिला तो ठीक है, नहीं तो आगे जाएगा, मिला प्रिंट करेगा, बाहर आ जाएगा, इससे नीचे जाएगा, एक और इफ मिल जाएगा, उस पर भी काम करेगा, उस पर सैलरी ट्रू मिल जाएगी, इमीडिएटली इट गोज हियर एंड प्रिंट द गुड सैलरी। क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये क्या हुआ, क्या एरर है, एम्परसेंड कैरेक्टर इज नॉट अलाउड। मैंने कुछ एंड क्या किया भाई, मैंने कोई कोट्स का गड़बड़ किया है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा कुछ। 50,000 के सामने कोलन नहीं एरर, लो जी, इसका भी बुरा मान गया, देखो कैसे दे दिया आपने, ठीक है। एनीवेज, सो ये सब लिखने के तरीके हैं। अब सुनो, इसके आगे और इसको कैसे लिखा जाता है। अब इसने ये सोल्यूशन तो उसने हमारे जैसे बनाया, मैंने इसमें थोड़ा और ऐड कर दिया था। अब देखिए, अब ये करते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं अगर हमसे नहीं हुआ। राइट 3 मार्क्स वेरिएबल, मार्क्स का एक वेरिएबल है 85, 85। Okay. If marks is greater than equals to 40, pass. If marks is greater than equals to 60, first division. Otherwise, greater than 80 is excellent. चलिए, ये तो आप कर ही दोगे मार्क्स, ठीक है। अब बताइए इसके आगे क्या करें, अब बताओ। जोर से बोलो। इफ लिखेंगे इसी में ऐसे, उससे क्या होगा फिर क्या करोगे उससे? ऐसा क्वेश्चन थोड़ी है कि मार्क्स ग्रेटर देन 40 है तो फिर आगे ये चेक करो कि ये भी है कि नहीं है, तब लिखते हैं।
मार्क्स ग्रेटर देन 50, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 40 हैं तो पास करो और फिर बाहर आओ। तीन अलग अलग बनाएंगे, ओके ठीक है, देख लेते हैं। ये हो गया। ठीक है, मेरे हिसाब से ये सही है, क्योंकि कभी भी कोई नंबर जो भी हमें मिलेगा वो इन तीनों में से एक ही जगह जाएगा, तीनों में नहीं जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर पास प्रिंट हो गया तो ये भी हो जाएगा, समझो। ऊपर वाले में ऐसा हुआ था, याद है? अगर 18 एज है और सैलरी 60,000 है, अडल्ट भी प्रिंट किया था, गुड सैलरी भी की थी, करेक्ट, हो सकता था। लेकिन आपने जिस तरह से ये बनाया है, मतलब क्योंकि ये अब डिफरेंट सिनेरियो है, इसमें एक ही वेरिएबल है 85, अगर नंबर 60 हुआ या अभी 85 हुआ, अगर वो नंबर यहाँ पे ग्रेटर हुआ, हो सकता है मैं गलत हूँ, एक बार देख लेते हैं। मार्क्स 85 ग्रेटर देन 40, यस, पास आ गया, मानते हो? हाँ, 85 ग्रेटर देन 60, ये भी हो जाएगा, फर्स्ट डिवीजन भी आ गई। 85 ग्रेटर देन इक्वल टू 80, ये भी हो जाएगा। मतलब सब कुछ ही दे रहे हो आप उसको, समझ गए? तो ये गलत है, अभी मैं उसी की बात कर रहा था, मुझे लगा ये हो जाएगा। लेट्स रन दिस, सारी ट्रू होगी ना यार, तो हमें तो ऐसा नहीं करना है ना, ऑब्वियसली 80 वाले को भाई एक्सीलेंट देके अलग करना है, उसको फर्स्ट डिवीजन पास से क्या मतलब है? तो ये हो गया ना गलत है। आप सबको पता है, मैंने अभी बताया है, जब आप इफ ऐसे लिखोगे सारे इफ अलग होंगे, दे आर इंडिपेंडेंट, वो अपने आप में रन होंगे ही होंगे, उनको ये मतलब नहीं है पीछे वो कहाँ से आ रहा है, ठीक है? अगर ये सारा का सारा हमें ऐसे अचीव करना है कि या तो ये हो, अगर ये है तो ये नहीं होना चाहिए, राइट, और अगर ये है तो ये कभी ना हो, तो उस केस में आपको सारा का सारा एक ही इफ के अंदर लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है जब हम इफ के अंदर कुछ भी लिखते हैं तो या तो देन वाला पार्ट रन होता है या एल्स वाला होता है, दोनों नहीं होते, समझे? लेकिन हम दिक्कत यह है कि एल्स में एक ही चीज आ सकती है, करेक्ट? क्योंकि अब आप अगर यहाँ एल्स लगा दो, करोगे क्या फिर? आप एल्स लगा के चेक कर सकते हो। हाँ, अरे रिवर्स पे बाद में आओ भाई, पहले इसको तो सीख लो। रिवर्स कहाँ भागते हो यार तुम, जो इसको तो देखो अभी, पहले तो होल्ड करो, रिवर्स कर देंगे अभी, पहले इसको तो कंप्लीट कर लो। अब अभी इसमें हम रिवर्स क्या बनाएंगे, अभी हमारा यही पूरा नहीं हुआ। अगर ऐसी, अब देखो मार्क्स अगर तो होता पास और फर्स्ट डिवीजन, फिर तो आप सीधा ही एल्स लगाते और कहते फर्स्ट डिवीजन। जब भी आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं और आप चाहते हो कि वो सारी इंडिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे के, मतलब अगर पास हो रहा है तो बाकी बाकी लोगों का मतलब नहीं है, हम लगाएंगे यस एल से, लेकिन इसको बोला जाता है एलिफ, ठीक है? एलिफ, एलिफ, एलिफ इस इफ का ही पार्ट है, ये इफ नहीं है, ये इसी की फैमिली है। एलिफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60, प्रिंट करें, क्या प्रिंट करेंगे? ठीक है जी, ठीक है। अब भाई या तो आप एक और एलिफ लगा लो, आपकी मर्जी है, या फिर सीधा एल्स लिख दो, खत्म करो, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो हम चाहते हैं एक्सेलेंट होगा वो। मैं भी सोच रहा हूँ आपकी तरह भी।
देखो 85 है, 85 इज ग्रेटर देन 40, तो उसमें पास हो जाएगा वो। अब यहाँ पे देखो, पहले अब ये समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि मैं भी आप ही के साथ अभी बना रहा हूँ इसे। देखो 85 यहाँ गया तो कंडीशन ट्रू है, पास हो गया, लेकिन आइडियली होना क्या चाहिए था उसे, एक्सीलेंट। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें अगर गाइस पास हो गया ना तो कर्सर सीधा बाहर आ जाएगा, ये नहीं चलेंगे क्योंकि एक ही कंडीशन चलेगी। ये फायदा है इसका, या आप कह लो ये इसका कंसेप्ट है, फायदे नुकसान की बात नहीं है, ठीक है। तो या तो हम इस कंडीशन को उस हिसाब से लिखें, मैं क्या करता हूँ, हाँ बोलो, हाँ यस, हाँ यस बिल्कुल। तो जैसे अभी ये पूछ रहे थे रिवर्स कर सकते हैं या नहीं, इसमें करना पड़ेगा। पहले हम 80 चेक कर लेते हैं, अगर 80 से बड़ा नंबर हुआ तो एक्सीलेंट आ जाएगा, और फिर वो इनमें जाएगा ही नहीं, चेक भी नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर 80 नहीं हुआ तब भी वो यहाँ पे जाएगा, फिर हम 60 चेक कर लेंगे। अगर वो नंबर 80 से बड़ा नहीं है तो ऑब्वियसली वो छोटा होगा, लेकिन हम कह रहे हैं फिर वो छोटा तो 80 से हो लेकिन 60 या 60 से बड़ा हो, तो फर्स्ट डिवीजन आ जाए। अगर फर्स्ट डिवीजन पे वो गया तो यहाँ नहीं जाएगा वो, ठीक है, क्योंकि ये एक ही फैमिली है। जैसे 85 है और उसके बाद मार्क्स इक्वल्स टू और से 45 देने। हाँ, लेकिन ऐसा हम करेंगे नहीं ना, बिकॉज जो हमारे पास वैल्यू है ऑलरेडी कहीं से आ रही है, तो उसको आप अगर ऐसे कर भी दो, इसका फायदा क्या है, फिर आप फायदा नहीं है मास्किंग का। हाँ, क्योंकि ये हम अगर दोनों देंगे तो लास्ट वाले में भी फिर करेगा, जब वो यहाँ जाएगा फेल हो जाएगी यहाँ पे, वो मार्क्स 45 लेके जाएगा, 85 से इसका कोई मतलब नहीं, ओवरराइड हो चुका होगा। हाँ, क्योंकि वेरिएबल एक है ना। अच्छा ठीक है, मतलब हम एक ही एंट्री, एक ही वेरिएबल दे सकते हैं, एक ही एंट्री दे सकते हैं। हाँ, मतलब जैसे अगर सपोज आपके पास स्कोर है एक्सेल और ये बीआई, तो अलग बात है, तो फिर आप एक्सेल और बीआई को दोनों को कंपेयर कर सकते हो, वो अलग चीज है। बट स्कोर ही अगर एक्सेल का है तो मैं दूसरी बार यूज नहीं करूंगा एक्सेल। हमने जो स्टार्टिंग में किया था x equals to 9 and x equals to x plus वो लूप्स में आएगा भी, उसकी जरूरत कहाँ पड़ती है वो हम जब लूप्स करेंगे तब आपको समझ आएगा, अभी उसकी जरूरत नहीं है। इसमें ये ओवरराइड कर रहा है उसको, बट उस वाले केस में ओवरराइड नहीं करेगा। नहीं, उसमें भी करता है। जो देखो, हमेशा रूल याद रखो, जब प्रोग्राम रन होगा सबसे पहले ये लाइन रन होगी, फिर ये होगी, फिर नीचे होगी, और टॉप टू बॉटम चलेगा। जो लाइन यहाँ पे लिखी गई है अगर वो पिछली लाइन को किसी तरीके से ओवरराइट कर रही है तो यही लाइन जो है वो कंसीडर की जाएगी। अगर मैं यहाँ पे मार्क्स ऐसे कर दूं और फिर लिख दूं मार्क्स 10, अब क्या होगा, जब आप यहाँ प्रिंट करोगे क्या प्रिंट आएगा, इससे पहले इफ में जाने से पहले 10, ये इररिलेवेंट हो गए, फिर इनका कोई मतलब नहीं रहा, वो सीधा 10 ही लेके जाएगा और वो 10 को ही इनसे कंपेयर करेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं हुआ किस में, जो हमने सबसे पहले x वाला किया था, तो उसने x पुराने x को लेके एडिशन कर दिया था। नहीं, वो अलग चीज है। देखो, आप दो चीजें मिक्स कर रहे हो, या तो आप कह रहे हो, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हो, अभी बताओ प्रिंट क्या होगा, इफ को छोड़ दो, 45, ठीक है। अब सपोज ये नहीं लिखते हैं, आपने क्या लिखा, मार्क्स इक्वल्स टू मार्क्स प्लस 1, चलो 1 ले लेते हैं। अब क्या होगा बताइए, 86, मार्क्स इक्वल्स टू मार्क्स प्लस 1 का मतलब ये है कि
हाँ, क्योंकि वेरिएबल है ना, मार्क्स यहाँ पे उसकी मेमोरी में जा चुका है, पाइथन की नोट हो गया है। पाइथन ने फटाफट से आपके रैम में इसको स्टोर कर लिया, क्योंकि प्रोग्राम रन हो रहा है। उसने ये एक वेरिएबल बनाया मार्क्स के नाम से और उसको मेमोरी में वैल्यू दे दी 85। अब वो ये कह रहा है भाई इसका कहीं यूज अगर किसी भी प्रोग्राम में नीचे जाते हुए किसी भी लाइन पे आपको जरूरत पड़ेगी तो ये मैंने रख लिया है। अगली लाइन में आपने से बोल दिया मार्क्स इक्वल्स टू मार्क्स प्लस 1, तो ये 85 इमीडिएटली यहाँ चला जाएगा। ये 85 है, 85 प्लस 1 हो जाएगा 86। फाइनली फिर 86 किस में जा रहा है, दोबारा उसी में कैरी फॉरवर्ड हो रहा है एक तरफ से। अब अगर आप यहाँ पे मार्क्स इक्वल्स टू मार्क्स प्लस 10 कर दोगे तो क्या होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। वेरिएबल, हाँ, आप देखो जो चीज आप ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड कर रहे हो वो आप स्टोर करते जा रहे हो। इस लाइन में मार्क्स 85 था, लेकिन इस लाइन में वही मार्क्स अब वेरिएबल के पास 86 हो गया है। जब वो 86 हो गया तो यहाँ पे वो 86 ही जाएगा, 85 नहीं जा सकता अनलेस आप ये करो। क्या समझ गए? अब ये लाइन पिछले सारे मार्क्स को ओवरराइट कर देगी, ठीक है, इस तरह से होता है। और किसी को कोई डाउट? सो इफ एलिफ याद रहेंगे हमें, ठीक है ना। तो इसमें ये सारी वैरायटीज हैं। रियल लाइफ में टाइम में जब रियल डेटा पे काम हो रहा होगा फटाफट से ये चीजें उठेंगी, जो प्रैक्टिस कर रहा होगा उसको समझ आता रहेगा, अदरवाइज दूसरे देखते रह जाएंगे ये क्या हो गया क्या हो गया। टाइम नहीं लगेगा आपको, समझने का टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज वो डेटा पे काम हो रहा होगा। अभी वहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि ये मार्क्स आ गए 80 आ गए, पूरा का पूरा एक्सेल का डेटा यहाँ पे होगा, लूप्स चल रहे होंगे, बहुत कुछ होगा। इसीलिए साथ साथ चलते रहना, दिक्कत नहीं आएगी। और क्या बोल रहा है ये, इसने वैसे कैसे किया है हम देखें। ये वही समझा रहा है, देखो उसने अलग अलग करके बताया, फिर उसने बताया कि आप ये क्यों गलत कर रहे हो, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, एलिफ हमने कर लिया, ठीक है। सो वी हैव डन एलिफ आल्सो। नाउ प्लीज टेल मी द नेक्स्ट थिंग। नाइस वन। ओके, सो ये सब आप कर चुके हो जी, वेरी गुड। लूप्स हैं, लूप स्टार्ट करते हैं 15 मिनट्स के लिए। वी हैव 15 मिनट्स, थोड़ा सा समझ लेते हैं। लूप्स क्या होते हैं बताओ, आइडिया किसी को? लूप्स क्या करते हैं? रिपीट। आपको कोई भी काम बार बार करना है, जैसे अरे भाई आप बोल बहुत रहे हो आज, क्या प्रॉब्लम है आपको? है आज मतलब वैसे तो आप क्वाइटली बैठते हो, मत करो यार, रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा सब। बाहर कराओ ना बात, मना थोड़ी है आपको। देखो अगर मैं आपको बोलूं प्रिंट 1 to 10 100, सॉरी प्रिंट कीजिए 1 to 100 चाहिए मुझे, क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये प्रिंट करना है, क्या करेंगे बताओ? ओहो, लूप नहीं आता तो कैसे करोगे? हाँ, कितनी बार? 100 बार। करना चाहोगे? नहीं करोगे। अगर आपको सपोज 1000 बार बोल दिया फिर तो आप पहले तो आपको कोई लेगा नहीं, क्योंकि आपके लूप्स वो चेक कर लेंगे, अरे भाई ये तो 8 घंटे में एक काम भी नहीं कर पाएगा बंदा, है ना। बट मैं वैसे बता रहा हूँ, अब
ये सिर्फ एक छोटा एग्जांपल है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, लूप्स में बहुत कुछ है इनके पास, बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही ईजी है। तो ऐसे काम को जहां मुझे बार बार रिपीट करना है, रिपीट क्या करना है, प्रिंट, लेकिन डिफरेंट आउटपुट के साथ, हर बार डिफरेंट आउटपुट के साथ। तो मैं ये सारा काम ऐसे ना करते हुए लूप्स के थ्रू कर सकता हूँ, क्योंकि लूप्स कहते हैं कि भाई आप हमें ये बताओ कितनी बार वो टास्क ऑपरेशन आपको रन करना है, हम वो करते रहेंगे अपने आप। ठीक है, तो जैसे फॉर लूप कर रहे हैं ना, फॉर तो आएगा ही। 100 बार रन करना है तो वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। कैसे वैल्यू कैसे एलोकेट होगी, वेरिएबल आप कुछ भी दे दो, एक्स दे देते हैं। ठीक है, इन लिखो रेंज, ये फंक्शन है। ठीक है, रेंज स्टार्ट एंड स्टॉप। ठीक है, स्टार्ट एंड स्टॉप। मैंने कहा फॉर एक्स इन रेंज 1 to 100, ऐसे कोलन कोलन आएगा, प्रिंट क्या, एक्स। ये आपने रेंज बता दी, इस रेंज में इस एक्स को घुमाओ, घुमाओ मतलब प्रिंट करवाओ। जब तक एक्स यहां नहीं पहुंचेगा गाइस, ये यहां बाहर नहीं आएगा। जैसे मैं अगर प्रिंट लिख दूं थैंक यू, अब आप ये नहीं सोचना कि 1 आएगा फिर थैंक यू आएगा फिर 2 आएगा थैंक यू आएगा, नहीं। जब तक ये लूप चलती रहेगी, जो एक्स में है वो आता रहेगा। लूप को हमेशा पता होता है, फॉर लूप को कहां से जाना है, कहां रुकना है। आइए जरा प्रिंट करें। नंबर छोटा कर देता हूं मैं, 10 कर देता हूं। ठीक है, 10, हाँ, स्टार्ट नंबर अप टू नंबर, अप टू एक्सक्लूड करके, स्टेप वैल्यू जो कि बाय डिफॉल्ट होती है 1, मतलब इंक्रीमेंट जो जाएगा, सॉरी इंक्रीमेंट जो जाएगा वो 1 से 10 बाय डिफॉल्ट 1 1 ही जाएगा। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो। कहां से स्टार्ट कर रहे हैं जी, कहां तक जाना है, अप टू, इसको छोड़ देगा वो, अप टू 10 मतलब 9 तक। अगर आपको 10 तक जाना है इसको 11 कर दो। इंक्रीमेंट किस तरह से करना है, 1 2 3। अगर मैं सपोज ये कर दूं, ये ऑप्शनल होता है, अगर आप इसको नहीं दोगे ना वो 1 ही लेगा, इसलिए लोगों को पता भी नहीं है। बट मैं अगर 2 लिख दूं क्या होगा बताओ, क्या प्रिंट होगा, हैं जी, हाँ 1 3 5 7 के बाद दैट्स इट, 7 के 9। ठीक है, क्लियर हुआ सबको। ये लिखने का स्टाइल है। ये आर ना कैपिटल मत कर देना, आप केस सेंसिटिव है ये सब कुछ। तो फॉर लूप में हमेशा रेंज फंक्शन यूज किया जाता है और उसको डायरेक्शन दी जाती है। अब आप एक और चीज देखिए, 1 मिनट के लिए अगर देखो, अगर स्टेप की जरूरत है जो कि आपको कभी कभी पड़ेगी, शायद ना पड़े, तो ये तो मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब जैसे देखिए मैं अगर ऐसे कर दूं फॉर एग्जांपल रेंज 10, लेट्स रन दिस। समझ आया आपको क्या हो रहा है, देखो क्या किया उसने, हाँ 0 से स्टार्ट किया। ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जैसे स्टेप 1 होता है बाय डिफॉल्ट, ये भी 0 होता है, क्योंकि मैंने 1 दिया हुआ था इसलिए उसने 1 से स्टार्ट किया। बाकी प्रोसेस सेम है। समझ गया बात को।
इस तरह से काम होता है। इजी है। अब जाने से पहले एक फटाफट से छोटा सा प्रोजेक्ट, सपोज इसी लूप में, इसको मैं अलग कर देता हूं, आप बताओ मुझे, कौन बताएगा? आपको प्रिंट क्या करना है? आपको पता है ये चलेगा 0 to 10, ठीक है, 0 to 9। चलो मैं लिख भी देता हूं, या 1 लिख देता हूं। चलो, मुझे हर इवन नंबर प्रिंट करना है और लिखना है। जैसे 2 आपको पता है इवन होता है, करेक्ट? तो आई वांट 2 इज इवन, 4 इज इवन, 6 इज इवन। अपने आप इस लूप में कैसे करोगे बताओ? सिर्फ इवन नंबर्स के प्रिंट करने हैं। इसके बाद क्या? ओके, फिर उससे क्या होगा? ऐसे भी तो कर सकते हैं, जैसे स्टार्ट नंबर में हम 1 की जगह पर 3 बोले, और जो गैप वाला है, जो थर्ड वाला होता है, उसको हम 2 करें, तो वो ऑटोमेटिकली 2 के गैप में आएगा और 2 से स्टार्ट होगा। नहीं, आपको ऐसे करना नहीं है ना, 1 to 10 ही चलना है हमें। मतलब आई वॉन्ट यू टू डेवलप अ फंक्शन फॉर दिस। इवन नंबर कैसे चेक होता है बताओ? इवन नंबर कैसे चेक करते हैं स्कूल में जब हम होते थे? इवन का क्या? हाँ, इवन एक्सप्रेस नहीं भाई, किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करके अगर रिमाइंडर 0 है तो वो क्या होता है? इवन। रिमाइंडर कैसे निकालते हैं बताओ पाइथन में? याद है ये? राइट, ये। अब देखो ध्यान से, ये लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं, थोड़ा प्रैक्टिकल आपको बता के जा रहा हूं। इफ x %2 इक्वल्स टू डबल इक्वल्स टू 0, क्या समझे? प्रिंट x इज अ इवन नंबर। समझ गए? x आ जाएगा अपने आप, जो भी होगा, और आपको ऐसे दिखेगा लिखा हुआ, जैसे 2 इज एन इवन नंबर। लूप फिर चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। एल, इसमें हम एल्स नहीं लगा रहे हैं बिकॉज मुझे सिर्फ इवन चाहिए। अगर मुझे ऑड भी चाहिए होते तो मैं एल्स लगा देता अभी। क्लियर है? करे रन। तो लूप्स के अंदर इफ लिखे जाते हैं हर बार 99.99%। सिर्फ इफ लिखो ऐसा सिनेरियो आपको कभी नहीं मिलेगा। मोस्टली इफ और के साथ ही जाके आपके प्रोग्राम को, आपके टास्क को अचीव करेंगे। ये लीजिए, क्लियर है? तो इस एग्जांपल को लेके चैट जीपीटी में जाना और कहना गिव मी सच दीस बेसिक टाइप ऑफ मोर एग्जांपल्स आई वांट टू प्रैक्टिस। फिर वो आपको ऐसे छोटे छोटे अलग अलग करके क्वेश्चन देगा, प्रैक्टिस होगी, 2-3 दिन आपके पास फुल ऑन पड़े हुए हैं, सारा कुछ आप रिवाइज करें। तो आई टू गो टुडे सम इमरजेंसी। फिर अब हम मिलते हैं मंडे। ये फाइल मैं आपको दे देता हूँ। सो ऑनलाइन में जो स्टूडेंट्स हैं, एनी डाउट्स वी हैव है तो पूछ लो, अदरवाइज ओके। आज क्या था यार ये?
एक मिनट रुकिए, मैं फाइल भेज रहा हूँ। चलो फिर हैप्पी वीकेंड सबको। मिलते हैं। आपने अटेंडेंस में डाल दिए थे ऑनलाइन वाले? बाय गाइस, थैंक यू।